अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस। और आज इसमें हम इसकी इंट्रोडक्शन की और कुछ टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स टॉपिक है और आज हम ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, और इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मींस वो करेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस चीज़ को इनहेरिटेंस कहा जाता है। इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लासेस टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम एन अदर आर नॉन एज द इनहेरिटेंस। ठीक है, द टेक्निक ऑफ बिल्डिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस इज़ नॉन एज द इनहेरिटेंस मींस वो करेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उस चीज़ को कहा जाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, या उन ट्रेड्स को उन करेक्टर्स को ट्रेड्स भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग बात करें तो आपको ये बात पता है कि क्रोमोसोम जो हैं वो पेरेंट्स से जो डॉटर न्यूक्लियाई है पहले उसमें पास होते हैं, उसके बाद एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। डिवीजन फेज में हम माइटोसिस मियोसिस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वजह से क्रोमोसोम को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। क्रोमोसोम जो है वो दो वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, क्रोमो एंड जोम्स। इसका मतलब होता है कलर्ड बॉडी। ठीक है, तो कलर्ड बॉडी इटसेल्फ क्रोमोसोम का कोई भी कलर नहीं होता है। इसको कलर्ड बॉडी का नाम इसलिए दिया गया है कि ये कोई भी कलर अडॉप्ट कर सकता है। जीन की बात करें, जीन जो है वो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जिस पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं उसे लोकस कहा जाता है। ठीक है, अब जीन्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और उन पेयर्स का जो सिंगल है मींस टू एलील्स मिल के वन जीन बनाते हैं, यानी द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज़ नॉन एज द एलील। ठीक है ना। अच्छा, क्रोमोसोम की जैसे आप बात करें, एवरी स्पीशी हैव आइडेंटिकल क्वांटिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बट डिफरेंट स्पीशीज हैव डिफरेंट रेशोज ऑफ GC to TA DNA एनिमेशन। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो हमारे अंदर पास एलील की जो है वो टू टाइप्स होती हैं, रिसेसिव एलील एंड द डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील ऐसा एलील होता है जो खुद को एक्सप्रेस कर जाता है और डोमिनेंट होता है, हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे अगर हम एक ट्रेट लें ना, हाइट, तो उसमें हम टॉलनेस कैपिटल T से डिनोट करेंगे और डॉर्फिज्म स्मॉल t से डिनोट करेंगे। जो स्मॉल t है वो रिसेसिव एलील है, मींस एलील के हमारे पास टू टाइप्स हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट ऐसा करेक्टर है जो खुद को एक्सप्रेस कर जाता है और रिसेसिव ऐसा है जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता और उसे स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें क्रोमेटिन नेटवर्क की तो डिवीजन फेज में जिस वक्त न्यूक्लियस जाता है या सेल जाता है तो वो क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में होता है। और क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अगर हम क्रोमेटिन नेटवर्क की बात करें तो क्रोमेटिन नेटवर्क प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंट है। आपको पता है प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके क्रोमेटिन नेटवर्क में DNA प्रेजेंट होता है। सिर्फ DNA एक, उसके अंदर सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और जीन्स का कोड है DNA, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब DNA एक तो डबल हेलिकल फॉर्म में होता है, इसमें 4 बेसेस होती है, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायामीन। ठीक है, ये इसकी बेसेस होती हैं। ठीक है ना, इसके अलावा ये जो बेसिस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए अटैच हुई होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स में DNA के साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटीन्स हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं जो बाद में क्रोमोसोम को कॉइल करके उन्हें उनकी ओरिजिनल शेप में लेकर आते हैं। ठीक है, अब हम प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है वो लिनियर स्ट्रैंड्स के होते हैं और 1 सेट हैप्लॉइड, 2 सेट डिप्लॉइड एंड मोर देन 2 सेट इज़ द पॉलीप्लॉइड। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक में बात करें तो आर कंसिडर टू बी नेकेड एंड देयर इज़ वेरी लिटिल पैकेजिंग। ठीक है, वही बात क्रोमोसोम, जीन एंड एलील। क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है, मैं भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि जीन के अंदर 2 एलील प्रेजेंट हैं। अगर वो एलील सेम हो तो उस चीज़ को होमोजाइगस कहा जाता है और अगर वो एलील डिफरेंट हो तो उस चीज़ को हेट्रोजाइगस कहा जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, द नेम ऑफ द प्रोटीन्स आर द हिस्टोन्स आर नॉट रिक्वायर्ड नॉर इज द स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन द डीएनए एंड द प्रोटीन्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जीन को डिफाइन करें, हेरिटेबल फैक्टर दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल जीन्स रेगुलेट जीन्स एंड जीन कोडिंग फॉर राइबोसोमल एंड ट्रांसफर आरएनए। एलील की अगर वही बात करें, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज नॉन एज द एलील। और अगर हम जीनोम की बात करें तो द होल ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज द जीनोम। तो आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेंस की बात की और कुछ टर्म्स को हमने जो है वो यहाँ पे बताया कि वो टर्म्स, क्योंकि इन टर्म्स का जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आगे आपने मेंडल के लॉज पढ़ने हैं। मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है और इन्होंने 2 लॉज पेश किए थे, और जब तक आपको ये टर्म्स नहीं पता होंगी आप उन लॉज को समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।